नमस्कार दोस्तों आज मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू। जो बहुत तेज़ी से घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, इन घटनाक्रमों पर लेकर मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। और मैं एक ऐसी कहानी के बारे में आपको बताऊंगा और आज के घटनाक्रम से उस कहानी को जोड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी समय पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर और कैथल के और रोहतक के, लेकिन हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट स्तर के गैंगस्टर हुआ करते थे। तो वो सुना है कि वो क्या हुआ करता था कि जब वो जेल के अंदर निरुद्ध थे, उनको सज़ा वगैरह हो गई थी, तो उन्होंने अंदर से एक टीम तैयार की हुई थी। तो उस टीम का वर्क ये हुआ करता था कि अगर लड़के जो उनके गुर्गे थे वो जेल के अंदर जब रहते थे तो उनका रहने सहने का जो भी बंदोबस्त था, वकील वगैरह, कोर्ट पेशी जो भी था, वो व्यक्ति खुद वो देखा करता था जो हिसार जेल के अंदर निरुद्ध था। और लड़के जब जमानत पे या केस बरी होने के बाद बाहर निकलते थे तो वो उस व्यक्ति के इशारे पे काम किया करते थे। तो उस समय की बड़ी सिक्योरिटी ये हुआ करती थी कि अगर किसी की भी कोई मुलाकात होती थी तो उसके ऊपर सीआई स्टाफ और पुलिस की पूरी निगाह होती थी और बहुत मुश्किल से मैसेज पास हुआ करते थे। और ये वो समय है जिस समय के अंदर जेलों में मोबाइल की इतनी जो है इस्तेमाल इतना नहीं होता था और कानून व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक जो है प्रशासन के कंट्रोल में थी। लेकिन तब भी ये व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से घटनाओं को अंजाम करते थे, गैंग कोऑपरेट करते थे। अब आप कहेंगे कि मैं इस घटना का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो थ्योरियाँ चल रही हैं, ये जो गैंगवार ख़ासतौर पे पंजाब के अंदर चल रहे हैं, और ये गैंगवार की शुरुआत जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये शायद डिम्पी चंद भान के बाद के अंदर इनकी मेन शुरुआतें हुई हैं, या उससे पहले भी अपराधी तो हुआ करते थे लेकिन इतना सिस्टम नहीं बिगड़ा था। अब तो लगा लीजिए, अभी कल सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई है और आज करतार चीमा और अक्षय प्रधान का मैटर खड़ा हो गया। और ख़ास तौर पे खिलाड़ियों में और सेलिब्रिटी मतलब कि कलाकारों में, फिल्म अभिनेताओं में, और जैसे मुंबई के अंदर दाऊद इब्राहिम सब व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और वैसे ही समझ लीजिए इस समय ये लग रहा है कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बॉम्बे तक को जो है लॉरेंस बिश्नोई ऑपरेट कर रहे हैं। या एक चीज़ और भी हो सकती है, क्योंकि बिना किसी राजनीतिक संरक्षक के ग्रुप को ऑपरेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। कारण क्या है, हाई सिक्योरिटी के अंदर लॉरेंस बिश्नोई बंद है और गैंग चलता है और फेसबुक पे जिम्मेदारी ली जाती है, कनाडा से जिम्मेदारी ली जाती है, विदेशों से नंबर आ रहे हैं, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, शूटर आते हैं, कत्लेआम हो जाता है, बड़े से बड़े धुआंधार व्यक्तियों की हत्या कर दी जाती है। विक्की मड्डू खेड़ा और गुरलाल पहलवान और अब सिद्धू मूसेवाला और आज अक्षय प्रधान और करतार चीमा की आपसी जो ये भी घटनाक्रम हुई, ये मतलब कि ये कैसा माहौल जो है ये चल गया है जिसको बिना स्पोर्ट के चलाना नामुमकिन है। मेरा जो है अनुभव कह रहा है इस बात को। हालांकि आज जब सिद्धू मूसेवाले के घर में अफसोस करने के लिए लखा सधारना गए
और लखसदाना के ऊपर खुद 2 बार बताया जाता है हमला हुआ। आजकल नेता हैं, किसी समय गैंगस्टर हुआ करते थे, और आहिस्ता 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 उन्होंने अपनी इस लाइन को चेंज करके अब वो लोगों के विकास की बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि अब भी कुछ नहीं होना, कुछ फॉर्मेलिटियों के अलावा, और हमारे पास से हमारे जो है कौम के या हमारे देश के हीरे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे घुसते जा रहे हैं। पहले दीप सिद्धू, अब सिद्धू मूसेवाला। तो ये जो गैंगस्टर हैं, इनको मतलब कि क्या लाभ होता है? नाम चमकता है हत्या करने से, पैसा मिलता है। और पैसा, जैसे अभी समझ लीजिए कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो जेल में बंद होंगे, तो जेल के अंदर कितनी उनको उस पैसे से मूलभूत सुविधाएं मिलती होंगी, या उनका जेल से बाहर आने का रास्ता जो है वो साफ होता जा रहा है, उनके केस जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उल्टा जब जब उनका नाम उछाला जाता होगा, उनका बाहर निकलने का जो रास्ता है वो अक्सर कमज़ोर ही हो रहा होगा, या उनका बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल क्लोज हो, या पूरी ज़िंदगी बाहर आना ही नहीं है। आखिर जेल के अंदर जो व्यक्ति बंद है, चाहे वो कितना भी दिल वाला क्यों ना हो, खुले में हवा लेने की इच्छा तो उसके अंदर ज़रूर होगी दोस्तों। लेकिन हमने देखा है कि जब भी कोई कांड या कोई हत्या वगैरह होती हैं, तो तुरंत लॉरेंस बिश्नोई के नाम के ऊपर बिल फाड़ दिया जाता है, और हत्या के कुछ घंटे बाद फेसबुक पे कोई आके जिम्मेदारी लेता है और लॉरेंस बिश्नोई के साथ में नाम जुड़ता है। जैसे अभी गोल्डी बराड़ जो कनाडा में बैठे हैं, ठीक है, उन दोनों ने जिम्मेदारी ली कि हम लोगों ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की। और सबसे बड़ी बात क्या कि बंदा शाम के समय मौसी के अचानक बीमार होने पर अपनी थार गाड़ी से निकलता है, बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो भी ले जाना गवारा नहीं समझता, जबकि उसको इस बात की सिक्योरिटी मिली हुई थी कि तेरे ऊपर हमला हो सकता है। और चप्पलों में, चप्पल पहनी हुई थी, चप्पलों में निकलता है। सोचने की बात है। और उसका टाइम उठा दिया। भाई पुलिस और मीडिया अब दिखा रहे हैं कि मानसा जो कैंचियां हैं, जो मतलब कि सुनाम भिक्की मानसा बठिंडा हाईवे है, स्टेट हाईवे, उसके ऊपर मनसुख पता नहीं ऐसे कुछ होटल है, वहाँ पर 6-7 लड़के खाना खाते हैं दिन में 11 बजे, 10 साढ़े 10 बजे, 11 बजे के करीब, और शाम के 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे के करीब वारदात कर देते हैं। क्या उनको पता था कि सिद्धू मूसेवाला जो है उसकी मौसी बीमार हो जाएंगी और वो उसको देखने के लिए जो है खारा बरनाला, जो कि जवारके से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे का गांव है, वहाँ के लिए निकलेंगे, और वो साथ में जो उनको सिक्योरिटी कमांडो मिले हैं उनको भी नहीं लेके आएंगे, अपनी बुलेट प्रूफ जो उनकी फॉर्च्यूनर है उसको भी नहीं लेकर आएंगे। बात कुछ बनती सी नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहली बात कि निजी या बिल्कुल साथ की मुखबरी के बिना इतना बड़ा अंजाम जो है वो उसको सिरे नहीं चढ़ाया जा सकता। और दूसरी बात कि बंदे सवेरे 10:30 बजे होटल पे खाना खा रहे थे और 4 बजे कांड करते हैं, तो क्या उनको पता था कि आज इसकी मौसी बीमार होगी जो अचानक मौसी बीमार होने की बात कही गई। अब दूसरी बात जो आई है सामने, वो बात दोस्तों ये आई है कि
कहा गया कि विक्की मड्डू खेड़ा की जो हत्या हुई थी मोहाली के अंदर, अकाली नेता थे, क्लोज थे सुखबीर सिंह बादल वगैरह के, बादल परिवार के काफ़ी क्लोज थे, और उसकी जो हत्या हुई थी तो उस हत्या के बीच में सिद्धू मूसेवाले का इंटरफेयर था, और उसका मैनेजर जो है वो फरार होकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके छुप गया है, इसलिए उनको खुंदक थी और इसलिए ये हत्या जो है इसको अंजाम दिया गया। ये भी एक मतलब कि बड़ी ही सोचने की जो है बात है कि भागा मैनेजर है सिद्धू मूसेवाले, तो कहीं भागा नहीं सिद्धू मूसेवाला। फिर बीच में कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने इलेक्शन से पहले सिद्धू मूसेवाले से फिरौती के पैसे भी मांगे थे, तो उसका एक रिजल्ट आज करतार चीमा और अक्षय प्रधान के आपसी तनाव से सामने आ गया कि इन गैंगस्टरों का जो है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री या उसके कलाकारों के बीच में इंटरफेयर है। इसके अलावा दोस्तों, जो बिल बार बार लॉरेंस बिश्नोई के नाम फाड़ा जा रहा है या भगोड़े किसी व्यक्ति के नाम फाड़ा जा रहा है, ये बात नहीं समझ आ रही। और अगर ये अपना गोल्डी बराड पैसों की वसूली करता होगा तो बिना हवाला के पैसे तो नहीं वो कलेक्ट कर पाएगा। और यहाँ पर जो मतलब कि शूटर हैं, ये भी एक चीज़ है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप के शूटर हैं या किराए के शूटर हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना। और वहाँ पर ये भी एक बात सामने मीडिया चैनल के माध्यम से आई कि बताया गया कि जो सिद्धू मूसेवाले की सुरक्षा के अंदर कमांडो है, उनके पास AK-47 है, इसलिए जो है AK-47 जो है उसके बिना सिद्धू मूसेवाले को कंट्रोल करना मुश्किल था। और बताया गया था कि काफ़ी तादाद के अंदर मतलब कि 7, 8, 10 आदमी थे, 3 तरफ से गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। तो दोस्तों, बहुत ये घटनाक्रम और ये जो हो रहा है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर हम सियासत की बात करें, लोग कहते हैं या ये बात मैंने सुनी थी कि सिद्धू मूसेवाला राजनीति में इसलिए आए कि उनको सुरक्षा मिल जाए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा उसको धमकी दी गई थी। मेरा ये मानना है कि वो सियासत में आकर ही उसने सबसे बड़ी चूक कर दी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसी बहुत बड़े सियासी लीडर की रास्ते का रोड़ा बनता नज़र आ रहा होगा, तभी ये गैंगस्टर या ये शूटरों के द्वारा ये कांड किया गया। क्योंकि यहाँ ये हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि राजनीति का इतिहास रहा है। हम अगर बात करें, डिम्पी जो चंद मान के एक अपराधी हुआ करते थे और उनका किसी समय काफ़ी जलवा और सिक्का था, वो शायद यहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो सिमरनजीत सिंह मान के सगे भांजे थे, और किसी समय वो अभय चौटाला और बादल परिवार के काफ़ी क्लोज थे। लेकिन जब वो जेल से उनकी रिहाई हुई तो बताया जाता था कि उनको कांग्रेस ने टिकट ऑफ़र की थी, लेकिन बाद के अंदर गैंग वॉर दिखा के चंडीगढ़ में उनकी हत्या कर दी गई। तो जाहिर सी बात है, ये जो हमारे नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, इनका दिमाग बहुत तेज है। इनको पता है कि भाई ये आने वाले समय में बड़ी लकड़ी बनेगा, बड़ी लकड़ी बनने से पहले इसको गिरा दें। और घर का वेदी लंका ढाए, क्योंकि यहाँ तक खबर हमारे पास पहुँची, उसमें यही बात आई कि मौसी बीमार हो गई और अचानक मौसी के बीमार होने के कारण थार गाड़ी लेके घर से चल दिए। ठीक है,
और क्योंकि थार गाड़ी में 5 आदमियों के बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्डों को वहीं छोड़कर प्राइवेट आदमियों के साथ चले आए। तो या कहानी ये नहीं थी, इस कहानी को जानबूझ के बनाया गया, और या अगर यही कहानी थी तो फिर किसी बिल्कुल साथ बैठे व्यक्ति ने, जो पहले से लगे हुए थे, रेकी कर रहे होंगे, कई दिन की रेकी करी होगी, बिल्कुल जैसे नंबर दिया होगा, अभी आ रहा है भाई देख लो। और आज करतार चीमा और अक्षय प्रधान के द्वारा किया गया घटनाक्रम बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, और ये चीज़ बता रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, इनको अब काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा इस सब सिस्टम को कंट्रोल करने में। और क्योंकि पंजाब का गैंगस्टर और पंजाब के नशे का मुद्दा और किसानों को उनकी फसलों का सही रेट, और पंजाब की धरती के अंदर कम होता पानी, और रेत माफिया, ये 5 मुद्दे पंजाब के बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा वैसे तो पंजाबी भाषा का भी है, और इसके अलावा जो हमारी जो अमृतसर की सिखों की मैनेजमेंट है उसका भी है। लेकिन जो बिल्कुल समझ लीजिए कि पंजाब को घुन की तरह बर्बाद करते जा रहे हैं, नशा, गैंगस्टर, और नीचे ख़त्म होता पानी, ठीक है। ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर भगवंत सिंह मान को बहुत कुछ करना है, और अब उम्मीद करेंगे कि कोई और हीरा हम लोग नहीं खोएंगे। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रार्थना वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।